चुड़ैल गांव की गलियों में घूमने लगती है, लेकिन किसी का दरवाजा खुला हुआ न पाकर चुड़ैल बिना शिकार किए अपने गुरु के पास जाती है। हे गुरुदेव, आज तो मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे। आज अमावस की काली रात को शैतान को बलि देना जरूरी होता है। अगर आज उसे बलि नहीं दी गई तो वो मुझे और तुमको हमेशा के लिए कैद करके आग की लपटों के बीच डाल देगा। तुम जाओ और जल्दी से जल्दी किसी आदमी को पकड़ कर लाओ। चुड़ैल अपने गुरु की बात मानकर आदमी की खोज में निकल पड़ती है। बलि का समय नजदीक आता जा रहा था। गुरु की बेचैनियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में शैतान बलि के लिए आने वाला था। चुड़ैल को भी अब शैतान का डर सताने लगा था। चुड़ैल रात में कई गांवों में घूमती है। अंत में उसे एक पागल आदमी दिखाई देता है, जिसे घर वालों ने घर से निकाल दिया था। वो पागल आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ था और ठंड की वजह से उसका शरीर कांप रहा था और वो जोर जोर से रो रहा था। चुड़ैल ने जब उसको देखा तो चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। उसने उस पागल आदमी को उठा लिया और उठाकर अपने गुरु के पास लेकर चली गई। चुड़ैल का गुरु उस पागल आदमी से पूछता है, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लोग पागल कहते हैं। मैं पागल हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे तुम लोग बहुत भले आदमी लगते हो। इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। गुरु भूखे और पागल आदमी को बहुत सारे फल देता है और उसको वहीं पर खड़े रहने के लिए कहता है। उसके बाद उस पागल आदमी को खंबे में रस्सियों से बांध देता है। मैंने कौन सा अपराध किया है जो तुम लोग मुझे खंबे से बांध रहे हो? पागल होकर जीने से तो अच्छा है कि तुम किसी के काम आ जाओ, और आज तुम हम लोगों के काम आने वाले हो और सदा सदा के लिए इस नर्क भरी जिंदगी से तुम आजाद हो जाओगे। मैं तो ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन जैसे भी हो तुम गांव वालों से भी बदमाश हो। उन लोगों ने कम से कम मुझे बाहर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने के लिए तो छोड़ दिया था, लेकिन तुमने तो आज मुझे बांध ही दिया। अब तो मुझे और भी दिक्कत होने लगी है। मेरा बंधन खोलकर मुझे अभी आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मैं पागल हूँ, पागल है, पागल हूँ। हे, मेरे गुरुजी से इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दुष्ट, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। गंदे लोग, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं? तुम गंदी हो, खून पीने की बात कर रही हो। चुड़ैल पागल आदमी को मारने के लिए दौड़ती है। नहीं नहीं, तुम इसको मत मारो। इसको तो शैतान मारेगा और मारकर इसकी बलि चढ़ाएगा। उसके बाद हम लोग मिल बांटकर इसको खा जाएंगे। अपने गुरु की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और शैतान हाथ में फरसा लिए एक गुफा के दरवाजे से प्रवेश करता है। गुरु और चुड़ैल के सामने आता है और पूछता है, मेरा शिकार कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दो। चुड़ैल पागल को खोलकर शैतान के सामने लाती है। शैतान एक ही बार में उस पागल को मार देता है और तीनों मिलकर अमावस की काली रात में शैतानी प्रसाद खाना शुरू कर देते हैं। आज तो मजा ही आ गया। शैतान भाई, आजकल आदमी नहीं मिल रहे। अमावस की काली रात में बलि चढ़ाने के लिए मैं इस पगले को नदी के किनारे से पकड़ के ले आई हूँ। जरूरी नहीं कि बलि मानव की ही हो। मैं बकरी, भेड़, किसी भी जंतु की बलि लेने के लिए तैयार हूँ। पास के गांव वाले बहुत ही चालाक होते जा रहे हैं। ये जानते हैं कि दरवाजा बंद करने के बाद चुड़ैल घर के अंदर नहीं आ सकती, और अक्सर ही ये लोग अमावस्या की रात को अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग अब अपना बच्चा खुद ही यहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ऐसा उपाय कर देता हूँ। ऐसा कहकर अगली सुबह शैतान गांव की तरफ चल देता है। शैतान दिन में ही गांव में प्रवेश कर जाता है। गांव वाले शैतान को दिन में देखकर उसे घेरना शुरू कर देते हैं। दूर से ही रस्सियां फेंक कर उसे बांध देते हैं और बांध कर उसे गांव की चौपाल पर लाते हैं। मुखिया गांव के चौपाल पर उसे लोहे की जंजीर में बांधकर पेड़ से उल्टा लटका देता है
उसके बाद शैतान अपने आप को उल्टा लटका पाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लोग शैतान को आग लगा देते हैं। शैतान चिल्लाने लगता है। शैतान की आवाज चुड़ैल के कानों तक पहुंचती है। चुड़ैल तुरंत शैतान की मदद के लिए चल देती है और जैसे ही गांव के अंदर पहुंचती है, सारे गांव वाले अपने हाथों में लोहे की जंजीर लेकर तैयार बैठे हैं। चुड़ैल आसमान में उड़ते हुए आ रही है और शैतान को पेड़ पर जलते हुए लटका पाकर गांव वालों से बोलती है, तुम लोगों ने शैतान को बांधकर बहुत बड़ी गलती की है और बड़ी गलती की है तो उसकी कीमत भी बड़ी ही चुकानी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि इस शैतान को अभी आजाद कर दो, नहीं तो गांव का कोई भी इंसान बचने नहीं पाएगा। एक एक करके सारे मारे जाओगे। तुम लोग नहीं जानते हो कि इस गलती का क्या अंजाम होगा। अब हम तेरी बातों से नहीं डरने वाले चुड़ैल। तूने भी हमें बहुत ज्यादा सताया है। तू नीचे तो आके देख, तेरा भी अब हम यही हाल करने वाले हैं। अब हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं। तुम लोग शैतानी आत्माओं के बारे में नहीं जानते हो। तुम शैतान को आग से कितना भी जला दो, लेकिन वो जलने वाला नहीं है। वो जब चाहे तुम्हारे बंधन को तोड़कर आजाद हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तू भी नीचे उतर के देख ले। गांव वालों के ऐसा कहने पर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और नीचे उतरने लगती है। और जब चुड़ैल नीचे उतर जाती है तो सभी गांव वाले उसके ऊपर जंजीर फेंककर उसे बांध देते हैं। अपने आप को बंधा हुआ पाकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद गांव वाले देर न करते हुए चुड़ैल को भी आग के हवाले कर देते हैं।